दोस्तों नमस्कार। हमारे कल्याण पथ चैनल पे आप सब लोगों का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को समक्ष 19 ऊँटों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 ऊँट थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसकी वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊँटों में से आधे मेरे बेटे को, 19 ऊँटों में से 1/4 मेरी बेटी को और उन 19 ऊँटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दिए जाएं। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि बंटवारा हो तो कैसे हो। 19 ऊँटों का आधा अर्थात 1 ऊँट काटना पड़ेगा, फिर तो ऊँट ही मर जाएगा। चलो, एक को काट दिया तो बचे 18, उनका 1/4, 4.5 फिर कैसे होगा। सब बड़ी उलझन में थे। तभी पड़ोस के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया इस मामले का निपटारा करने के लिए। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊँट पर चढ़कर आया, समस्या सुनी, थोड़ा दिमाग लगाया, फिर बोला, इन 19 ऊँटों में मेरा भी 1 ऊँट शामिल कर दो, मिला दो और फिर बांट दो। सबने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत करके चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उनमें मेरा भी ऊँट मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा कि बात मान लेने में हर्ज ही क्या है। 19 ऊँटों में 1 ऊँट मिला देने से अब कुल 20 ऊँट हो गए। 20 का आधा 10 ऊँट बेटे को दे दिया गया। 20 का चौथाई अर्थात 5 ऊँट बेटी को दे दिए। 20 का 5वां हिस्सा अर्थात 4 ऊँट नौकर को दे दिए गए। इस प्रकार 10 + 5 + 4 यानी 19 ऊँट बांट दिए गए। बच गया 1 ऊँट जो बुद्धिमान व्यक्ति का था। वह उसे लेकर अपने गांव लौट गया। दोस्तों, इस तरह 1 ऊँट मिला देने से बाकी 19 ऊँटों का बंटवारा सुख, शांति, संतोष व आनंद से हो गया। दोस्तों, हम सब के जीवन में भी 19 ऊँट होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, जीभ, मूत्र द्वार और मलद्वार। 5 प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस प्रकार हमारे शरीर में भी कुल 19 ऊँट होते हैं। पूरे जीवन भर मनुष्य इन्हीं 19 ऊँटों के बंटवारे में उलझा रहता है, और जब तक उसमें मित्र रूपी 1 ऊँट और नहीं मिलाया जाता, यानी कि दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ जीवन नहीं जिया जाता, तब तक सुख, शांति, संतोष व आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। दोस्तों, यह 19 ऊँट की कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट्स में अवश्य बताइए। शीघ्र ही एक नई कहानी के साथ मैं पुनः आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।